प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 सूरदास के पद संख्या 9। ऊधव जाहि तुमहि हम जाने, श्याम तुमहि यह कौ नहीं पठयो, तुम हौ बीच भुलाने। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े योग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हम सौ कहिलई हम सही कय, जिय गुण लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साँच कहो तुम कौ अपनी सौ, बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठयो, तुम नय कहु मुस्कान, तब नय कहु मुस्काने। अब आप देखिए इसका सबसे पहले आप शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ यहाँ, यहाँ मतलब यहाँ, पठयो मतलब भेजा है, पठयो भेजा है। नारिन स्त्रियां, लजाने शर्म, विवेक, विवेक माने बुद्धि, बुद्धि। अयाने, अयाने अज्ञानी। सही माने सहना। जीय, जीय माने हृदय। अबला, अबला का अर्थ है स्त्री। अबला स्त्री। दशा यानी स्थिति। दिगंबर वस्त्रहीन, दिगंबर वस्त्रहीन जो नंगे धड़ंगे रहते हैं। मस्ट करो, चुप रहो, मस्ट करो चुप रहो। साँच, साँच माने सत्य। सौह, सौह माने शपथ, सौह माने शपथ। बूझती बताओ, पूछती हूँ, बूझती पूछती बताओ। निदाने अंत में, निदाने अंत में। नय कहु तनिक, नय कहु तनिक थोड़ा। अब देखिए इसका हम लिखेंगे सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक में संकलित है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अब देखिए प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश, प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। पद्यांश में उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए तर्क वितर्क का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जाहि तुमहि हम जाने, हे उद्धव बाबा तुम जाओ, हम लोगों ने तुझे अच्छी प्रकार से पहचान लिया, तुम अब जाओ। श्याम तुमहि यहाँ कौ नहीं पठयो, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ के लिए नहीं भेजा है।
तुम हो बीच भुलाने, तुम स्वयं बीच में रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत है, ब्रज की नारियों से योग की बात करते हो, योग साधना की बात करते हो। बात कहत न लजाने, बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, बड़े लोग हो, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, विवेक नहीं है, आप ऐसे ही बड़े हो गए हैं, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें क्यों करते, ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें क्यों करते। हम सौ कहि लई सही कह, ऐसी बात तुम मन में विचार कर लो जो हमसे कह दिया, ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात न कहना। जी गुण लेहु सयाने, मन में यह विचार कर लो, हम सौ कही लई, हम सही कह, हमसे कह दिया, हम लोगों ने उसको सह लिया, लेकिन ऐसी बात ब्रज में और किसी से नहीं करना। कह अबला, कहाँ हम सब स्त्रियां, कह अबला, कहाँ हम सब स्त्रियां, और कहाँ हम सब स्त्रियां, कह अबला कह दशा दिगंबर, और कहाँ वह दिगंबर की स्थिति, वस्त्रहीन नंगे धड़ंगे रहने वाले दिगंबर की स्थिति। मस्ट करो पहचाने, अवस्था दिगंबर की स्थिति, और कहाँ हम सब स्त्रियां। अतः अब तुम चुप रहो, मस्ट करो पहचाने, अब तुम चुप रहो, हम लोगों ने तुमको समझ लिया है। साँच कहो तुम कहो अपनी सौह, हम लोग सत्य बात कह रही हैं, अपनी सौह, अपनी सौगंध खा करके तुमसे सच्ची बात कह रही हैं। बूझती बात निदाने, जब तुम सच सच बताओ कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, सूर श्याम जब तुम ही पठयो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ के लिए भेजा था, तब नय कहू मुस्काने, तब उन्होंने थोड़ा मुस्कुराया था, और आप जो है इसको समझ नहीं पाए थे। उन्होंने आपसे क्या किया था, हंसी मजाक किया था। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, छंद गेय पद, छंद क्या है, गेय पद, शब्द शक्ति, व्यंजना, शब्द शक्ति व्यंजना है। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार देखिए, श्याम तुमहि, श्याम तुमहि में कौन सा अलंकार है, इसमें म वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आपने ये देखा दोहा संख्या 9। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।